नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं क्योंकि आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आप अपना प्रोत्साहन हमें देते रहें ताकि आपका प्रोत्साहन पा करके आपके समक्ष हम नित्य नए ज्ञानवर्धक वीडियो पेश कर सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे उपाय की जिससे आपके सारे ही मनोरथ पूरे हों, आप प्रत्येक काम में, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाएं और दुनिया आपके तलवे चाटे। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊं कि दुनिया मेरे तलवे चाटे, लोग मेरे पीछे पीछे घूमें। लेकिन संजोगवश ऐसा जब नहीं हो पाता है तो आदमी हताश हो जाता है। लाख मेहनत करता है, ऐसा नहीं है इसका मतलब कि वो मेहनत नहीं करता और बड़े बड़े सपने देखता है। प्रत्येक व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन उसमें सफलता नहीं पाता है, दुर्भाग्य के साथ नहीं छोड़ता है। तब मैं ऐसा मानता हूं कि मनुष्य को भगवान के समीप जाना चाहिए, भगवान के भरोसे अपने आप को छोड़ना चाहिए और शास्त्रों में बताए हुए कुछ उपायों को और कुछ विधियों को करना चाहिए। क्योंकि हमसे जो हो सकता था हमने सब कुछ किया, अब जब नहीं हो पा रहा है तो एक बार हमें टोना टोटका, पूजा पाठ और तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, इन सब चीजों में भी भरोसा रखना चाहिए। इन सब चीजों में भरोसा रख करके थोड़े ही समय में, अल्प समय में बड़ी बड़ी कामयाबी नसीब हो जाती है। लेकिन इनमें जरूरत है भरोसे की, धीरज की और श्रद्धा की। दोस्तों, बिना श्रद्धा और विश्वास के इनमें सफलता नहीं मिलती। आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो वाकई बहुत ही कारगर है। दोस्तों, ये उपाय मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे नए दोस्तों से जो हमारी चैनल की नई मुलाकात ले रहे हैं, पहली बार मुलाकात ले रहे हैं, वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, आइए जानते हैं उपाय के विषय में। उपाय बहुत ही सरल है लेकिन मक्कमता की जरूरत है, भरोसे की जरूरत है, एकाग्रता की जरूरत है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। आपने दोस्तों कभी देखा सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, एक्यूप्रेशर जो होता है, जैसे उंगलियों में कहीं पे दबाओ तो ये रोग ठीक हो जाता है, कहीं यहाँ प्रेशर देने से ये रोग ठीक होता है, यहाँ प्रेशर देने से ये रोग ठीक होता है। इसी प्रकार से एक्यूप्रेशर की जैसे ही उंगलियों में देते हैं, इसी प्रकार से शरीर में भी एक्यूप्रेशर, जैसे कि अब नाभि का मैं उपाय मैं आपको बता रहा हूं। तो नाभि जो है, नाभि हमारे जन्म से पहले जब हम माता के गर्भ में थे तो नाभि से ही हमें श्रवण भी, यानी कि सुनने को भी, सूंघने को भी, खाने को भी, हर चीज यहीं से मिलती थी। और आपने सुना होगा कि नाभि से जो आवाज निकलती है, नाभि से जैसे ओम भी बोलते हैं, तो ओम जो शब्द है, अगर आप सही किसी गुरु का साथ करेंगे तो आपको बताएगा ओम शब्द भी जो है नाभि से निकलना चाहिए, तभी वो निकलेगा ओम। ऐसा तो वो क्या है कि नाभि से निकला हुआ एक एक शब्द नाभि से ही ग्रहण किया जाता है और नाभि से ही उच्चारण किया जाता है। जो नाभि से ग्रहण होता है वो सही होता है, वो ग्रहण ही हो जाता है। मतलब ग्रहण का मतलब शरीर उसे स्वीकार कर लेता है और दिमाग उसे स्वीकार कर लेता है, और जो उच्चारण होता है उसे ब्रह्मांड में गूंजता है वो, और वो पूरा ब्रह्मांड उसको, उससे जो मतलब तरंगे उत्पन्न होती है, जैसे मंत्र है, मंत्र से तरंगे उत्पन्न होती हैं। तरंगे जो है ब्रह्मांड में घूम करके एक पिंड बनती हैं और वो उस शक्ति के पास पहुंचती है जिसके लिए हमने उच्चारण किया है। दोस्तों, ये सब विज्ञान है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो भी बहुत बड़े विज्ञान से ही मतलब संबंधित हैं। विज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। तो विज्ञान ही है ये सब कुछ। ब्रह्मांड में हमें जानना है कि क्या चीज से क्या होता है। जैसे कि एक विज्ञान है कि हमने स्विच ऑन किया और लाइट जल गई। स्विच ऑन करने से लाइट तभी जलती है जब स्विच के अंदर पावर आ रहा हो। अगर स्विच के अंदर पावर नहीं आ रहा है, स्विच ऑन करो तो पावर नहीं जलेगा। इसी प्रकार हमारे अंदर से जो आत्मा से आवाज निकलेगी, जो नाभि से आवाज निकलेगी, वही ब्रह्मांड तक जाएगी। दोस्तों, अंदर से निकालना ये बहुत जरूरी बात है। एकाग्रता होना बहुत जरूरी, क्योंकि आप कर तो रहे, भगवान के समक्ष गए हैं, आप हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन सोच रहे हैं दुख के बारे में, क्योंकि दुखी हैं आप। तो जब नेगेटिविटी आपके अंदर भरी हुई है तो पॉजिटिविटी नहीं आएगी। जब तक आप दुख का ही सोचते रहेंगे तो सुख आएगा कहां से।
तो पहले तो दुख को निकालिए, नेगेटिविटी को दूर निकालिए और पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाइए। पॉजिटिविटी जब अंदर आएगी, आत्मशक्ति जब अंदर आएगी, आत्मशक्ति से अंदर से जो आवाज निकलेगी कि मैं कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, मेरे से ये होगा और मैं ये काम करना चाहता हूं, जब ये पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, नकारात्मकता जाएगी, तभी आप किसी भी काम में सफल होंगे। अगर इस विषय में बोलूं तो पूरा ग्रंथ रच जाएगा। क्यों कि अगर मैं बोलता हूं तो अगर मैं आपको पूरी तरीके से समझाना चाहता हूं कि नाभि में उंगली रख के मंत्रोच्चारण करने से कैसे फायदा होता है, तो अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं तो उसके लिए आपको विधिवत में पूरा विज्ञान समझाऊं, विज्ञान, शारीरिक विज्ञान समझाऊं, आध्यात्मिक विज्ञान समझाऊं, ज्योतिष विज्ञान समझाऊं, तब आपके समझ में आएगा। इतना समय कोई भी मेरे मित्रों के पास नहीं जो इतना टाइम दे करके इस वीडियो को देखेंगे या फिर कंटा लेंगे। जो थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करता हूं उसमें भी मेरे कुछ मित्र लिखते हैं कि आप थोड़े में भी ये बना सकते थे। तो दोस्तों मैं पूरा विज्ञान तो आपको बताने की कोशिश करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं थोड़े में आपको समझा दिया हूं, अगर आप समझ रहे हैं तो। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके या मेरे फ़ोन नंबर पर मेरा कांटेक्ट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको जो उपाय करना है सिर्फ वही बता दूंगा और इससे आपको क्या लाभ होगा। आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति होगी, आपकी चिंताएं दूर होगी, आपके पीछे पीछे दुनिया घूमेगी। जिसके पास धन होता है, जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है, खुशहाल होता है, उसी की दुनिया होती है दोस्तों। तो दुनिया आपके तलवे चाटेगी, आपकी चमचागिरी करती फिरेगी। क्यों कि आपके पास शक्ति है, धन है, आत्मविश्वास से भरा हुआ आपका दिमाग है, तो फिर आपके पीछे दुनिया घूमेगी, आपके तलवे चाटेगी। इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको करना क्या है, सुबह जल्दी उठ जाए। आप जल्दी देखिए दोस्तों, सूर्योदय से 30 मिनट पहले उठने की आदत डालें। सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, अध्यात्म के लिए भी बहुत अच्छा है, हर एक चीज के लिए अच्छा है। तो आप सुबह जल्दी उठ जाएं, उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा स्थान में बैठे नेगेटिविटी सारी निकाल दें। जो आपको दिन भर काम करना है दिमाग उस पर है, लेकिन वो भी निकाल दें। बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे, सारा दिमाग से बोझ हटा दें, एकाग्र चित्त होकर के माता लक्ष्मी का ध्यान करें। माता लक्ष्मी का ध्यान करते करते ऐसा देखें जैसे माता लक्ष्मी सुनहरे कलर की मूर्ति के रूप में लाल वस्त्र धारण आपके ये बिंदु में आकर के बैठी है। बिंदु में आके बैठी है। उसके बाद में जब वहां आपको दिखने लग जाए कि हाँ, उसी को कहते हैं एकाग्र। सारी चिंताओं से मुक्त और आत्मविश्वास से भरपूर होकर के आप अपनी एक उंगली नाभि पे, नाभि को क्या कहते हैं, मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र पे आप एक उंगली रखें और इस मंत्र को आप 3 बार, सिर्फ 3 बार बोलें, क्योंकि ये सिद्ध मंत्र है। अगर इसको सिद्ध करने का होता तो बहुत टाइम लग जाता और इतना समय देगा भी कौन। तो आप सिर्फ 3 बार, लेकिन एकाग्र मन होकर के आपकी जो कल्पना है उसको ध्यान में करते हुए आपने जो सोच रखा है धन पाने के लिए, किसी काम में विजय पाने के लिए, कोर्ट कचहरी, धन प्राप्ति, मकान, जमीन, ये वो जो भी, उसका सब कुछ ध्यान करने के बाद में एकाग्र चित्त होकर के माता लक्ष्मी का ध्यान कर लिया। जब माता लक्ष्मी आपके यहाँ पे आपको दिखाई दिया, ये जो है बिंदु मालिनी कहते हैं माता को, तो आप यहाँ पे जब देखें कि हाँ एक चित्र सा माता यहाँ पे मौजूद हैं, तब ये नाभि पे हाथ उंगली रखें, पालथी मार के आप बैठें। पद्मासन में बैठना अगर प्रत्येक व्यक्ति को नहीं आता है तो आराम से बैठें और सुखासन में, और उसके बाद में नाभि पे उंगली रख के सीधा शरीर रख करके और 3 बार इस मंत्र को बोलें जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। ये मंत्र लंबा है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप भी लिख लें, जैसे मैं लिख करके लाया हूं, तो आप आसानी से और शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरे पूरे चिंताए दूरे दूरे स्वाहा। यही मंत्र है, एक बार फिर बोलता हूं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, क्लीम नहीं है क्रीम है, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरे पूरे चिंताए दूरे दूरे स्वाहा। बस यही मंत्र है। ये मंत्र आपको 3 बार बोलना है नाभि में हाथ रख के, और बिल्कुल माता लक्ष्मी आपके यहाँ मौजूद है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों अगर ये आप नित्य कर लेते हैं तो किसी भी दिन आपकी कहीं पे भी पीछे हट नहीं होगी, कोई भी कार्य करने, क्योंकि प्रत्येक दिन आदमी नया नया कार्य करता है, एक ही काम तो करता नहीं। किसी काम में भी सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप कोई भी काम के लिए घर से निकल रहे हैं, कैसा भी काम आप लेके बैठे हैं, धन प्राप्ति के लिए,
कोई मकान, दुकान, जमीन, कोर्ट कचहरी, ये वो जो भी काम, सभी में आपको सफलता मिलेगी। दुनिया आपके पीछे पीछे घूमेगी, आपके तलवे चाटेगी। दोस्तों ये जो मैं कह रहा हूं आपको, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको ध्यान में रखना और ये करना और आप सफलता पाएं। इसी कामना के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।